गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों को रामायण के कुछ कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आप लोग कृपया ध्यान से सुनिएगा। विश्वामित्र उन्हें प्राचीन कथाएं सुनाते हुए यात्रा कर रहे थे। वे उन्हें रघुकुल की अमर और श्रेष्ठ कीर्ति से परिचित करा रहे थे। मार्ग में पड़ने वाले आश्रमों से परिचित कराते थे और कहीं कहीं विश्राम भी कर लेते थे। लक्ष्मण को कौतूहलता होती जैसे संत मुनि उनके आने के विषय में पूर्व निश्चिंत थे। जहाँ राम ठहरते वह आश्रम मानो धर्म केंद्र बन जाता। इसी प्रकार यात्रा करते हुए विश्वामित्र उन्हें ऋषि गौतम के प्राचीन आश्रम पर ले गए। संध्या का समय था, अतः रात्रि विश्राम के लिए यह उपयुक्त स्थान था। विश्वामित्र ऋषि ने राम और लक्ष्मण को प्राचीन कथाएं सुनाते हुए यात्रा करा रहे थे। वो जनकपुर जाने के जो रास्ता पड़ते थे वहाँ जाकर विश्वामित्र ने रामचंद्र के रघुवंश के बारे में प्राचीन कथाएं सुनाते रहे थे और जहाँ जहाँ आश्रम मिलते थे वहाँ उन लोगों ने विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण ने विश्राम किया था। ऐसे ऐसे जाकर बहुत आश्रम मानो धर्म केंद्र बन जाता। इसी प्रकार यात्रा करते विश्वामित्र उन्हें गौतम ऋषि के आश्रम में ले पहुँचे और वहाँ रात्रि के समय संध्या हो रहा था और विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के गौतम ऋषि के आश्रम में रात को बिताया था। इसी तरह कहानी और लंबा हो जाएगा। महर्षि गौतम का आश्रम और वहाँ उपस्थित संतजन भी जैसे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मुनि विश्वामित्र ने बताया कि मुनि गौतम अपने शिष्य को प्रभु के वहाँ आगमन की तिथि, समय और मुहूर्त बताकर ही गोलोक गए थे। राम ने आश्रम के एक कोने में एक स्त्री आकृति की शिला देखी। प्राय प्रस्तर मूर्ति ऊर्ध्वाधर होते हैं, परंतु वो तो भूमि पर इस स्थिति में पड़ी थी जैसे किसी से विनय करते हुए हाथों से अपना मुंह छुपा रही हो। उसके घुटने जमीन पर लगे थे, सिर नता था और केश विन्यास अस्त व्यस्त था। वह एकदम सजीव लगती थी। जिसने भी उसे बताया वह महान शिल्पी होगा। राम ने मुनि से उस शिल्पी के प्रशंसा करते हुए मूर्ति की भी प्रशंसा की। मुनि पुलकित है कि राम सब जानते हैं, लेकिन बालकों जैसी जिज्ञासा दिखा रहे हैं। वे अपने आगमन का उद्देश्य जानते हैं, परंतु फिर भी पूछ रहे हैं। विश्वामित्र ने बताया कि वह पत्थर की तराशी हुई मूर्ति नहीं, अपूर्ति सती अहिल्या है, गौतम मुनि की पत्नी। पति के श्राप से वह इसी स्थिति में शिला में बदल गई थी। राम ने सुनकर जिज्ञासा प्रकट की कि मुनि गौतम ने अपनी पत्नी को श्राप क्यों दिया। तब मुनि विश्वामित्र ने उस कथा को विस्तार से बताया कि यह एक निरपराध स्त्री की करुण कथा है। क्या विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण गौतम मुनि के आश्रम पहुंचा। वहां देखा एक शिला मूर्ति है, स्त्री की तरह नतमस्तक होकर रह रहे थे और राम ने अनजान बनकर पूछा था कि ये किसका मूर्ति है, किस शिल्पी ने इसको बनाया, इसे इतना सुंदर करके
ऐसे बोला, लेकिन तब विश्वामित्र ऋषि ने बोला नहीं, ये गौतम मुनि की स्त्री है। और गौतम मुनि ने अहल्या, स्त्री का नाम सती अहल्या है, और अहल्या को गौतम मुनि ने श्राप दिया था। ये एक निरपराधी स्त्री है, लेकिन गौतम मुनि ने भूल वशतः अहल्या को श्राप दिया। आज के लिए इतना ही। क्यों श्राप दिया ये मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी आप लोगों को। अब तक के लिए इतना ही।